मैंने आपसे क्या बात की थी कि फ्लैट पिचेस बनाओ। फ्लैट पिचेस की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो कि आज नज़र भी आया। हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जी माइकल वॉन ने क्या ट्वीट कर दी कि रोड बना दिया, या केवन पीटरसन ने कह दिया कि जी ये मुल्तान की विकेट है और केवन पीटरसन। तो मेरा भी यही सवाल है माइकल वॉन से और केवन पीटरसन से कि भाई जब आपकी कंडीशंस में जब टीम जाती है तो आप अपनी कंडीशंस की विकेट पिचेस बनाते हैं ना, जहाँ पे बॉल स्विंग सीम होता है, बैट्समैनों को समझ ही नहीं आती, तो हर कोई अपनी कंडीशंस के हिसाब से बनाता है। तो मैं सबके लिए बात कर रहा था कि भाई हमें अपनी कंडीशंस में हमें अपनी पिचेस जो है वो फ्लैट पिचेस होनी चाहिए। पिचेस चेंज करने का कोई मकसद नहीं है, हमें उल्टा नुकसान होगा। अगर हम सपोर्टिंग पिचेस बनाते हैं फास्ट बॉलर के हिसाब से तो हमें नुकसान होगा, जो कि हमें बांग्लादेश का केस हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हम हारे, फिर इंग्लैंड से उससे पहले हारे, न्यूजीलैंड से जो ड्रॉ हुई, तो उसके बाद से ये कुछ क्रिकेटर्स हमारे या मीडिया के लोग फजूल किस्म की बातें शुरू कर दी कि जी सपोर्टिंग पिच होनी चाहिए, मैचेस जो हैं वो रिजल्ट आना चाहिए। उसके बाद ये फजूल सी किस्म की चीज़ें शुरू हुई और बांग्लादेश के खिलाफ हम मैच हार गए। ये जो पिच थी, इस किस्म की पिचेस अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट बनती, उन्होंने बोरी बिस्तरा लेके ग्राउंड में ही सो जाना था, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ तो फास्ट बॉलिंग की वैसे ही इतनी अच्छी नहीं थी। अगर ये आज की पिच जो है ये अगर फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती तो ज़रूर वो हमें डिस्टर्ब करते, इतने रन्स हम नहीं कर पाते। लेकिन ये हमारी कंडीशंस थी, हमारे लड़कों ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। अब्दुल्ला शफीक के ऊपर बहुत प्रेशर था, उसने 100 किया, बड़ा ज़बरदस्त खेला। शान मसूद के ऊपर बड़ा प्रेशर था एज अ कैप्टन, उसने बड़ी ज़बरदस्त 150 रन की इनिंग खेली। बाबर आजम पूरी कोशिश कर रहा है, पूरा टाइम ले रहा है, और उसकी बैड लक कह सकते हैं, जाहिर सी बात है वो पूरी कोशिश कर रहा है मैं रन्स करूं किसी तरीके से, और एक ओवर पहले वो जो है वो लेग बिफोर हो गए, नए बॉल पे उनको आउट किया। उसके बाद राउंड में रखना है। और ये डिक्लेरेशन इन्होंने इसलिए नहीं किया, अभी बांग्लादेश के खिलाफ डिक्लेरेशन करके मैच हारे हैं, वो इतना डर और इतना खौफ बैठ गया है कि अब ये क्योंकि 3 हफ्ते पहले 450 करके ये मैच हारे हैं और इंग्लैंड अच्छा खेलता है, तेज खेलता है, तो अब वो डर और खौफ के नहीं जी हमने डिक्लेयर नहीं करना, जितना लंबा चलता जाएगा, जितना लंबा खेलते रहेंगे, चलो ठीक है उतना ही लंबा ठीक है। कलकत्ता 2001 की बात कर रहे हैं जी, उसी मैच की बात कर रहा हूँ वास्ती साहब। तो अब ये इनके दिलो दिमाग में डर बैठ गया, या तो तेज खेलो तो या फिर डिक्लेयर करो। तो एंड पे तो लास्ट टाइम जब पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो ये सीरीज का पहला मैच था, उसका मैं आपको स्कोर कार्ड बताऊं तो इंग्लैंड ने 100 ओवरों में 650 किया था, 100 ओवरों में 650। और ये वाली जो पिच है ये शायद उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, उससे स्लाइटली बेहतर होगी, लेकिन काफी फटा पिच नजर आ रही है ये भी काफी ज्यादा। तो 657 किया था 100 ओवरों में इंग्लैंड ने। पाकिस्तान ने भी जवाब में 579 रन किए थे और इवेंचुअली पाकिस्तान मैच हार गया था। तो इफ यू आर थिंकिंग कि हाँ जी मैच बस ड्रॉ हो गया, और क्रेडिट गोज टू जी क्यूरेटर, जिसने बहुत टॉप क्लास पिच बनाई है। अभी तक तो बहुत टॉप क्लास है। मुझे लगता है कि इस मैच के बाद कोई ना कोई फास्ट बॉलर अनफिट ज़रूर होगा, जितनी पाटला पिच बनाई है ना। और डर लग रहा है पाकिस्तान के बॉलर्स से कि अल्लाह ना करे कोई अनफिट हो जाए। ये वो वर्डिंग बोल रहा हूँ, जो पिच देखी है उस पर देख के बड़ा तकलीफ़ हुई है जी। बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप जी, 243 रन की बिटवीन अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद कप्तान। एक ने बाबर आजम 30 रन करके आउट हुआ LBW। क्या जादू वादू हो गया क्या बाबर पे? इन पिचेस पे भी आउट हो रहा है तो फिर किस पिचेस पे रन करेगा यार? इससे अच्छी पिच क्या मिलेगी? सेट हो गया, 30 करने के बाद आउट हुआ है। नया बॉल लिया था माना, लेकिन होना नहीं चाहिए था आउट उसको भी बड़ा स्कोर करना चाहिए था, जिस तरह दूसरों ने फ़ायदा उठाया है। मेरा इस पिच पे 600 करना चाहिए कम से कम। इस टेस्ट मैच में 6 सेंचुरियां बननी चाहिए। ऐसी पिच है ये, ऐसी पाटला पिच है। वो बोलते ना वसीम जफर, पाटला पिच है। तो ये पाटला पिच है, 5वें दिन बॉल स्पिन हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज मुश्किल लगता है। और जी मुझे लगता है पाकिस्तान के पास टेस्ट चैंपियनशिप का तो कोई वो नहीं है पहुंचने के लिए घर। मुझे ऐसा फील होता है कि बैट्समैनों ने आपस में इत्तेहाद कर लिया है कि हम अपनी मतलब की पिच बनाएं, अपने रन्स करें। जो प्रेशर पड़ रहा है हमारे बैट्समैनों के ऊपर, चाहे वो बाबर हो, चाहे शान हो, चाहे अब्दुल्ला हो, चाहे साइम हो, चाहे
बाकी सऊद और रिजवान तो रन्स कर रहे हैं और आगे ने भी रन्स करें कि हम अपने रन्स कर रहे हैं, सारा प्रेशर डाल दें बॉलर पे। जो क्रिकेट समझता है वो, मेरे जैसा बंदा तो सीधी सी बात है, बॉलर्स के लिए हेल्प नहीं है। आप देखें ना कि कितनी ज़बरदस्त बैटिंग हुई है। बेशक कोई मीडिया पे कोई लोग बोलते रहें कि बड़ी अच्छी बैटिंग पिच है, लेकिन पिच पे घास भी है, लेकिन इतनी भी बैटिंग अच्छी नहीं है कि आप जहां मर्जी मारें और रन्स करते जाएंगे। ये उनकी क्लास है, उनकी अच्छी बैटिंग है जो इतने रन्स किए हैं उन्होंने। इंग्लैंड टीम भी करेगी ना बैटिंग तो आप देख लीजिएगा। ऐसी बॉलिंग, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप लगी है। यहाँ पे नजर आया कि मार्क वुड और जिमी एंडरसन का ना खेलना, चलो जिमी एंडरसन तो क्रिकेट छोड़ गया, मार्क वुड का अनफिट होना कितना नुकसानदेह है। और यहाँ पे जब आप इंग्लिश कंडीशन से निकलते हैं तो एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है। 2 साल पहले जिमी एंडरसन ने आउट किए ना, एक्सपीरियंस था। ओली रॉबिन्सन था फास्ट बॉलर, मार्क वुड था, ये तीनों तो एक्सपीरियंस था ना, तो वो मुश्किल में पाकिस्तान टीम को रखा हुआ था। बैट्समैन को इससे ज़्यादा अच्छी बैटिंग पिचें थी, लेकिन आउट करते थे अपने एक्सपीरियंस से। इन एक्सपीरियंस बॉलिंग लगी है। स्पिनर देखें, शुएब बशीर बड़ा एवरेज स्पिनर लगा है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों पीसीबी ने पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ जो पिच बनाई है मुल्तान में, वो एकदम फ्लैट पिच बनाई है, जिस पर किसी भी तरह की फास्ट बॉलर के लिए या स्पिनर्स के लिए मूवमेंट नहीं है। स्पिनर्स के लिए मूवमेंट चौथे 5वें दिन से शुरू हो सकती है। और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने एक के बाद एक शतक मारने शुरू किए हैं। 556 का स्कोर उन्होंने खड़ा कर दिया दोस्तों, जिसमें अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद और सलमान नागा ने सेंचुरी मारी है। लेकिन बाबर आजम इस फ्लैट पिच पर भी सिर्फ 30 रन ही बना सके। और जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान के मीडिया चैनल है वो पीसीबी के इस एफर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने फ्लैट पिचेस बना के अच्छा किया, उन्होंने अपनी अच्छी होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाया है। अगर ये पिचेस बांग्लादेश के दोनों बनाई जाती तो पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के घर हाथों अपने घर में ना हारती। ये स्ट्रैटेजी दोस्तों बहुत बेकार स्ट्रैटेजी है मेरे मानने में, क्योंकि इससे आपके बल्लेबाजों को तो फ़ायदा होगा, लेकिन आपके गेंदबाजों को इससे ज़रा भी फ़ायदा नहीं होगा। उनके फिटनेस इश्यूज बढ़ जाएंगे, उनको और ज़्यादा ओवर डालने पड़ेंगे इस फ्लैट पिचेस पर, अपने शरीर को ज़्यादा थकाना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी जो है वो लगानी पड़ेगी। और हो सकता है कि शायद कुछ गेंदबाज चोटिल भी हो जाए या घायल भी हो जाएं और भविष्य में आने वाले ज़रूरी मैचों के लिए उपलब्ध ना हो। अपने खिलाड़ियों के स्किल और टेक्निक को बेहतर करने की बजाय पीसीबी ने पिच को ही फ्लैट बना दिया। ऐसी पिच बना दी कि कोई भी आए जेब में सेंचुरी डालो और चलते बनो।